आज हमको जो सवाल डिस्कस करना है बेटा वो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है 2023 में। सेट नंबर था 347 बीजेड और 2 नंबर का क्वेश्चन था। काफी अच्छा सवाल था ये। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि स्थिर आयतन पर N2O5 गैस के प्रथम कोण के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। यानी कोई N2O5 गैस है जिसका तापीय वियोजन कराया गया और ये अभिक्रिया है। शुरू में जब समय 0 था तो कुल दाब था आपका 0.5 और जब समय हो गया 100 सेकंड, कितना हो गया बेटा 100 सेकंड, तो कुल दाब आया 0.512। तो देखिए हमको वेग स्थिरांक की गणना करना है, तो आप जो रिएक्शन दी गई है उसको आप सही से लिख दीजिए। 2N2O5 गैस से बन रहा है बेटा 2N2O4 गैस और साथ में बन रहा है बेटा O2 गैस। T इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं बेटा इसकी प्रारंभिक P नॉट, तो शुरू में ये तो 0 रहेंगे। अब T इक्वल टू P पे अगर मैं बात करूं आपसे, T इक्वल टू 100 सेकंड, जो कि सवाल में बोला है T इक्वल टू कितना बेटा 100 सेकंड, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P नॉट एक्स, ये हो जाएगा आपके पास P नॉट एक्स और ये हो जाएगा P नॉट एक्स बाई 2। भाई जितना यहाँ है उसमें उसी का मल्टीप्लाई एक्स से करके घटा देते हैं, फिर यहाँ पर उस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2P0x डिवाइड बाई 2, तो बन जाएगा P0x। ये हो जाएगा P0x, यहाँ पर 1 है तो P0x और इस नंबर डिवाइड दिया गया। तो सवाल में दिया गया है प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब जो हमारा है P0, वो कितना दिया गया है बेटा, सवाल में बोला है 0.5, तो ये किसके इक्वल हो गया 0.5, ठीक है। और ये दाम किसके कारण होगा बेटा, N2O5 कारण होगा, तो मैं लिख देता हूँ P0, वो भी किसका है बेटा, ये N2O5 का है, वो कितना है 0.5, प्रारंभिक दाब इसी कारण होगा। अब हम बात करते हैं बेटा 100 सेकंड बाद दाब, किसके बाद बेटा 100 सेकंड बाद दाब। ध्यान समझिए 100 सेकंड बाद दाब लिखना है तो वो हो जाएगा 100 सेकंड बाद कुल दाब कितना, ध्यान से देखना बेटा। हम उसको मान लेते हैं पीटी, कितना मान लेते हैं पीटी, तो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स प्लस का पी नॉट एक्स भाई, ये तीनों जोड़ दे रहे हैं, प्लस का पी नॉट एक्स बाई 2, इतना ही आ रहा है। और सवाल में कुल दाब कितना दिया बेटा 0.512 दिया है, तो पीटी की जगह मैं लिख दूंगा 0.512 इक्वल टू पी नॉट। एक मिनट, अब देखिए बेटा ये पी नॉट से ये पी नॉट एक्स कट जाएगा, पी नॉट प्लस का पी नॉट एक्स बाई 2, ये बचेगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं बेटा, अगर हम ध्यान से, ये बचेगा 0.512 इक्वल टू पी नॉट हमारे पास कितना है 0.5, तो बाई रख लेंगे 0.5 प्लस का 0.5 एक्स बाई 2, 0.5 को इस तरफ ले जाते हैं बेटा, ये हो जाएगा 0.512 माइनस का 0.5 इक्वल टू 0.5 एक्स बाई 2। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 0.012 बचेगा और इधर है 0.5 एक्स बाई 2, तो 2 को इधर ले आते हैं बेटा, 0.012 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एक्स, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.024, अब 0.5 इधर ले आइए तो डिवाइड में आएगा इक्वल टू एक्स, ये चीज हो जाएगी बेटा। अब देखिए डेसिमल को हटा देते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा 0.24 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एक्स, ये बनेगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू इसमें डिवाइड कर दीजिए, एक्स कितना रहा देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0.048, कितना आ जाएगा बेटा 0.048 आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा एक्स की। अब ध्यान से देखना, अब इधर से हमारा काम हो गया। अब हमको पता है कि पी नॉट जो है N2O5 का कितना है बेटा, वो 0.5। अब पी टी निकाल लेता हूँ N2O5 का, किसका निकाल लेता हूँ बेटा N2O5 का, ऊपर की चीजें मैं हटा लेता हूँ क्योंकि अब इनकी हमें जरूरत नहीं है। आप देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं बेटा कि N2O5 की कंसंट्रेशन या दाब कितना होगा 100 सेकंड बाद, कितने बाद बेटा 100 सेकंड बाद, तो उसको मैं बोल देता हूँ बेटा पीटी, वो भी किसका N2O5 का, तो वो हमारे पास कितना बेटा पी नॉट माइनस 2 एक्स है, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस 2 और एक्स की वैल्यू कितनी निकली 0.048, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.5 माइनस 16 हो जाएगा, 16 4 9 और 0
तब हम लोग 0 कितना आ जाएगा बेटा? अब इसको घटा देते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है, 4 0 4 बेटा इतना आ जाएगा 80। ये हमारे पास आ गया पीटी, क्या आ गया बेटा? पीटी आ गया। अब हमसे क्या पूछा? वेग स्थिरांक। तो अब यहाँ से हम लोग प्रथम कोटि क्रिया का वेग समीकरण लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण से, वेग स्थिरांक समीकरण से, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण क्या होता है? k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पी टी, ये होता है। अब यहाँ सारे मान रख दीजिए। अब यहाँ पर रख लीजिए बेटा, सारे मान रख दीजिए, ध्यान से देखिए। के हमको फाइंड करना है 2.303, समय कितना बोला है? 100 बोला है। और पी नॉट, पी लॉग 100, पी नॉट N2 का रखना है, तो पी नॉट N2 का कितना है बेटा? 0.5, और पीटी कितना है इसका? 0.404 ये है। अब अगर हम इसको सही से कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो k इक्वल टू बनेगा 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग 10 बेस। क्या बेटा? इसको तुम लिख सकते हो 500 डिवाइड बाई 404, 500 डिवाइड बाई कितना लिख सकते हो बेटा? 404। अब जब आप 500 को डिवाइड कर देंगे, और देखना आगे बेटा यहाँ से। अब 500 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेटा किससे? अब हम लोग यहाँ पर 500 को 404 से डिवाइड लगा रहे हैं। k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग 10 बेस। जब आप डिवाइड करेंगे ये मान आएगा बेटा 1.23। कितना आएगा बेटा? 1.23। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग 10 बेस 1.23 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा, ये होती है 0.09। कितने होते बेटा? 0.09। अब आगे देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं हम लोग, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 100, ये बन जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 तो 20, तो 3 अंक बाद 10 दशमलव गुणे 10 की घाते -2, और इस 100 को भी ऊपर ले जाओ तो 10 की घाते माइनस, इक्वल टू 2.07 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। ये आपका वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा, वेग स्थिरांक का मान आ जाएगा। और वो मान कितना होगा बेटा? 2.07 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड होगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसकी टफ थी, तो इसको 1 से 2 बार देखना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं।